इनक्रेडिबल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज व माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें, इस शर्त पे कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। नाज़रीन, याजूज व माजूज कौन है? ज़ुल्करनैन कौन थे? याजूज व माजूज को कहाँ बंद किया गया और दुनिया में याजूज व माजूज कैसे नमूदार होंगे, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इनक्रेडिबल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते। कुरान मजीद की आयात और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरिकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज नामी गरामी मौरखीन ने इनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोबल सिक के आस पास बताया है, और बाज का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज व माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। नाजरीन, जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, तारीखी तौर पर वो कौन थे? तारीख की मशहूर शख्सियतों में यह दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुतालिक बाज लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सदे जुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम या कुर्श आजम का दूसरा नाम करार देते हैं, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी भी शख्सियत को इसका मिस्ताक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम में इस तरह मौजूद है कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाबो वसाइल की फरवानी से नवाजा था। वो मशरिकी और मगरबी मुमालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज व माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज व माजूज और जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। ताहम तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज व माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। नाजरीन, फिर यह तफसील है कि किस तरह जुल्करनैन ने इस कौम को याजूज व माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली दीवार नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज व माजूज का फितना दब गया। नाजरीन, जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। और रही बात यह कि सदे जुल्करनैन कहाँ वाक़े है, तो इसमें इख्तिलाफ है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें दुनिया में मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। नाजरीन, इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक लगाया गया है। मगर वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं और न वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज मौरखीन कहते हैं कि ये दीवार मारम है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारम एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई है, मगर वो सैलाब को रोकने और पानी को जखीरा करने के लिए बनाई गई थी। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं, जबकि उलमाओं और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन काफकाज में दरियाए खिजर और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दरियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर लोगों का नजरिया है कि वो दीवार जुल्करनैन या सदे जुल्करनैन हो सकती है।
अगरचे सदे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर इसमें सुराख करके याजूज माजूज इधर नहीं आ सकते, मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। उस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, मगर जब अल्लाह की मशीयत उनकी खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से जनाबे हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कुहे तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बदुआ फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देंगे, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से वो हलाक होना शुरू हो जाएंगे और सब के सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली नहीं होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे, जो उनकी लाशों को उठाकर जामे कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ व शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली व खुशहाली होगी। नाजरीन, सही मुस्लिम में नवाज बिन समा से रिवायत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि ततारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज खान भी था या रूसी और चीनी कौम में यही याजूज माजूज हैं जिसका ज़हूर हो चुका है, या मगरिबी कौमें इनका मिस्ताक हैं कि पूरी दुनिया में उनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से मुराद सियासी गलबा नहीं बल्कि कत्ल गारत गरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है, जिसका मुकाबला करने की ताकत मुसलमानों में नहीं होगी। ताहम फिर वबाई मर्ज से वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।